कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। विशेषकर राजेश जी ने बड़ा प्रयास किया मुझे बुलाने के लिए। कई जगह मैं था व्यस्त, लेकिन आना पड़ा, तो उनको हृदय से आभार। अर्चना जी, आशुतोष जी, मनोज यादव जी और चौधरी साहब तथा विद्यार्थियों, ये सारा विद्यालय, सारी संस्था बच्चों और विद्यार्थियों के लिए। आप बढ़िया करते हैं तो लगता है हम अपने काम में सफल हैं। कई बार कुछ ऐसी स्थिति आती है अध्यापकों के बीच, छात्रों के बीच, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि आप अध्यापक इसलिए क्योंकि बच्चे हैं यहाँ, उनके लिए ही आपको भी यहाँ रखा गया है। और सारा प्रशासनिक अमला या प्रबंधन तंत्र सब कुछ विद्यार्थियों के लिए। और मुझे गर्व है कि हमारे विद्यार्थियों ने हमें कभी निराश नहीं किया। मैं तो इस विद्यालय से पिछले 48 वर्ष से जुड़ा हूँ और आपको बताऊं कि ग्रेजुएशन की शिक्षा भी मैंने यहाँ से ली थी। आपको उम्मीद नहीं होगी 72 से 74 तक, जब हमारे अध्यापक भी शायद पैदा नहीं हुए। फिर थोड़ा समय बाहर पढ़ाई की, लौट के आ गया, तो अध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में और प्रबंध समिति के रूप में मुझे आपसे जुड़ने का मौका मिला। तो मैं तो अपने लिए ही सौभाग्य मानता हूँ। और मैंने इस विद्यालय को 1200 विद्यार्थियों से लेकर के 12,000 तक, मैं जब पढ़ता था 1200-1250 विद्यार्थी, 7-8 अध्यापक थे, 8-10 कमरे थे, वहां से लेकर इस पूरी विकास यात्रा को मैंने देखा। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था, फिर अवध विश्वविद्यालय से जुड़ा और अब ऑटोनॉमस हो गया। तो उन्नति के शीर्ष पर यह विद्यालय पहुंचा है, नैक से A ग्रेड हुआ है। तो ये सब कुछ विद्यार्थियों के बदौलत, क्योंकि परफॉर्मेंस विद्यार्थियों की ही देखी जाती है। बच्चों ने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ गए, ये अध्यापक या प्रबंध समिति के अचीवमेंट से नहीं आता। तो सबसे पहले बधाई के पास आप लोग भी, आपके अध्यापक बता रहे थे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है। अभी JRF, नेट सब में बच्चों ने, और इसी साल नहीं, हर साल लगातार कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि इस विभाग में पठन पाठन का माहौल बढ़िया है। मुझे सब पता रहता है, बहुत दिन से जुड़ा हूँ, पता रहता है कि इस विभाग में पढ़ाई लिखाई का क्या स्तर चल रहा है, कहाँ के अध्यापक मन लगा रहे हैं, कहाँ के अध्यापक कामचोरी कर रहे हैं, किस विभाग के कौन से अध्यापक रेगुलर पढ़ाई में शामिल हैं। कई लोग लगातार गायब रहते हैं, किसी तरह से काम चलाते हैं। तो आप सबको बधाई कि आपने बढ़िया किया है। और ये साथ में फेयरवेल भी है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यहाँ से जाएं कि उस विद्यालय को याद करें, और याद तब करेंगे जब यहाँ से कुछ अच्छा लेके जाएंगे, अच्छी यादें लेके। पढ़ाई लिखाई पठन पाठन तो अपनी जगह है। अब हम PhD भी कराना शुरू करेंगे, BSc निकालने जा रहे हैं। इस साल तो रेगुलर अध्यापक, अगले साल से सेल्फ फाइनेंस के अध्यापक भी आपको PhD भी कराएंगे। तो शिक्षा के उच्चतम शिखर तक जो भी डिग्री हो सकती है इस विद्यालय से आपको मिलेगी, लेकिन उसका कितना हिस्सा आप में आता है ये आपकी प्रगति इसी पर निर्भर करेगी। किताबें पढ़ करके डिग्री ले लेना एक बात है, आपका ज्ञान हो जाना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान का आप प्रक्षेपण कर पाए, वो ज्ञान दूसरों को दिखे, ये दूसरी बात है। तो हम इसीलिए तमाम सारे कार्यक्रम जो करते रहते हैं, कुछ बच्चों ने सरस्वती वंदना की और दूसरे गीत गाए, तो ये सब आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाने के लिए। ये केवल ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है, जो बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं और तमाम विविध प्रकार के कार्यक्रम जो कॉलेज में होते रहते हैं, NCC है, NSS है, रोवर रेंजर है, वार्षिक समारोह है और तमाम प्रतियोगिताएं होती है, ये सब आपके भीतर की छिपी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए। आप में कोई झिझक न रहे, आप जैसे हैं उस पर गर्व करें, कोई हीन भावना आप में न हो कि हमको ज्ञान कम है, हम कैसे बोले, हम कैसे कह पाएंगे, हम जैसे हैं वैसे हैं। तो ये भाव आपके भीतर न रहे। आप इस विद्यालय से
एक संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर के जाएं और जहां भी जाएं, देखो चेहरे मोहरे या पर्सनालिटी सुंदरता एक जगह है, लेकिन आपके भीतर जो होता है, जब आपके इंटरव्यू के समय आपसे बातचीत करते समय प्रकट होता है, तो जो चालाक एम्प्लॉयर है, जो होशियार है अपनी संस्था को चलाने वाला, वो उस चीज को पहचानता है। आप देखिए दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आज अगर नाम लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो गूगल का नाम लेंगे आप, अमेजन का नाम लेंगे आप, जिनके सीईओ की तनख्वाह तमाम राष्ट्राध्यक्षों से हजारों गुना ज्यादा, उनकी शक्ति